समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं, अपितु प्रेम धर्म के व्यवहार से ही संभव है। ऐसा नहीं है बेटा कि हम खड़े हो जाएं स्टेज पर और लाउड स्पीकर लेकर के भाषण दें कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तभी धर्म फैलेगा और समाज में अच्छे विचार फैलेंगे। नहीं, जब तक हम खुद धर्म का व्यवहार नहीं करते, लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करते, तब तक ऐसा संभव नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें, ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। बर्तना का मतलब है व्यवहार। हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रेम, ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करते रहना चाहिए। किंतु का मतलब होता है यदि, लेकिन। लेकिन यदि कोई दुष्ट का मतलब कोई गलत आदमी अपनी दुष्टता यानी अपने गंदे कामों से बाज नहीं आए, तो उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके साथ? यथा योग्य व्यवहार करने चाहिए, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जब समझाना काम नहीं आता तो डांट से काम लेना पड़ता है। जब टीचर आपको बार बार कहती रहती है कि पढ़ाई करो, लेकिन आप नहीं पढ़ते हो, तो टीचर को क्या लगानी पड़ती है? आपको डांट लगानी पड़ती है। और कई बार जो दुष्ट बच्चे होते हैं, नालायक बच्चे होते हैं, जो टीचर का कहना नहीं मानते, फिर उनकी पेरेंट्स पिटाई भी कर देते हैं। लेकिन आप उन्हें ऐसा मौका ही क्यों देते हो कि आपकी कोई पिटाई करे? आपको खुद से ही अच्छे काम करने चाहिए, टीचर का, पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। शिक्षा जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है। जो शिक्षा है, एजुकेशन है, विद्या है, वो आपके जीवन को, हमारे जीवन को कहाँ ले जाएगी? हमारे जीवन को सोशली रूप से उन्नत भी बनाती है और मोक्ष तक यानी ईश्वर तक ले जाने का साधन है। अतः का मतलब है इसलिए। स्वार्थ का मतलब होता है सेल्फिश होना, मतलबी होना। स्वार्थ और परमार्थ का मतलब होता है दूसरों का भला सोचना। स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों यानी दोनों नज़रों से इसकी वृद्धि करना आवश्यक है। हमें विद्या की वृद्धि परमार्थ के लिए करनी चाहिए। पर कभी कभी समाज में विद्या के नाम पर अविद्या यानी अनपढ़ता का प्रसार भी होने लग जाता है। धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड। कई बार क्या होता है, कोई साधु व्यक्ति होते हैं, वो संत समाज में या सत्संग में ऐसे ऐसे पाखंड की बातें बता देते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे ये रखा हो, ये हो जाएगा, आग जला दो, मिर्चे जला दो, ये हो जाएगा। वो गलत गलत बातें लोगों को सिखाने लग जाते हैं, जो अनपढ़ता और पखंडता का साधन है, पखंडता की निशानी है। ये विद्या के शत्रु हैं। अतः विद्या और अविद्या, आपको विद्या और अनपढ़ता में समझने में हमेशा सतर्क यानी अलर्ट, सावधान रहना चाहिए। ऐसा विवेक हो, विवेक मतलब बुद्धि हो, जाने पर विद्या की बुद्धि से पूर्व अविद्या का नाश करना चाहिए। जब हमें ज्ञान की पूरी नॉलेज हो जाएगी, पूरी हम उसके बारे में अलर्ट हो जाएंगे, तो जो ये पाखंड हैं इनका भी हम नाश कर सकेंगे। अच्छे सिद्धांतों के मंडन से पहले यानी उनकी स्थापना करने से पहले गंदी रूढ़ियों यानी जो अफवाहें होती हैं ना, जो रूढ़ियाँ होती हैं, रूढ़ियाँ क्या होती है? लकीर के फ़कीर बनकर हम बिना मतलब के कई रिवाजों को पूरा करते जाते हैं, ये रूढ़ियाँ होती हैं। इन रूढ़ियों का खंडन अपेक्षित यानी ज़रूरी है, इनका विरोध करना चाहिए। खंडन का मतलब होता है विरोध। अविद्या का नाश करना चाहिए और विद्या की वृद्धि, विद्या की उन्नति करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आप विद्या की उन्नति करेंगे, अविद्या का अपने आप नाश होता चला जाएगा। अविद्या का नाश होगा तो विद्या की अपने आप वृद्धि होगी। विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या यानी अनपढ़ता का नाश होता जाएगा। केवल अपनी उन्नति यानी प्रोग्रेस से ही संतुष्ट या सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। यह सामाजिकता की भावना नहीं है। स्वार्थ धर्म भी वही है। क्या है? क्योंकि धर्म अभ्युदय का मतलब है, अर्थात आपकी और दूसरे की, सबकी उन्नति। धर्म क्या संदेश देता है कि आप अपनी भी उन्नति करो और बाकी समाज की उन्नति भी करो। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य यानी अपनी ड्यूटी तभी पूरी करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए हम प्रयत्न यानी कोशिश करेंगे, एफर्ट्स करेंगे। सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझेंगे, सबकी प्रोग्रेस में ही हमारी प्रोग्रेस होगी।
अकेले हम उन्नति करेंगे तो जिएँगे कैसे? अगर सिर्फ़ मैं ही आगे बढ़ती जाऊँ, सारे पीछे रह जाएँगे, तो मैं क्या करूँगी वहाँ पर जा कर के? सब मेरे पीछे रह जाएँगे, तो मैं अकेली वहाँ पे क्या करूँगी? इसलिए मुझे, आपको, सबको साथ में मिलकर चलना है, साथ में प्रोग्रेस करनी है। राजनैतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। अगर हमें पॉलिटिकली या सोशली कोई छूट मिल जाती है, कोई फ्रीडम मिल जाती है, तो ये नहीं है कि हम अपनी मनमानी करें। ऐसे मनमानी करेंगे तो सारे समाज में अराजकता फैल जाएगी। अराजकता का मतलब होता है बिना राजा की प्रजा। ऐसी प्रजा, ऐसा शासन जिसको माइंड करने के लिए राजा नहीं है। देखो, क्लास को माइंड कौन करता है? टीचर करती है। और टीचर अगर 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए क्लास से अगर कहीं काम जाना पड़ जाए, तो टीचर मॉनिटर को कहती है ना कि आप क्लास को माइंड करो, मैं 1 मिनट में आई। तो हमारे समाज को भी हमेशा ज़रूरत होती है कि कोई ना कोई उसको माइंड करे, कोई ना कोई उसको चलाए। तो बिना राजा के जो प्रजा है वो कैसे हो जाएगी? अराजकता फैल जाएगी। समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में व्यक्ति को परतंत्र ही रहना चाहिए। परतंत्र यानी दूसरों के अधीन। जब तक हम धर्म के अधीन रहते हैं तो हम सबका भला करते हैं, अर्थात समाज के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। निष्ठापूर्वक का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक किसी बात पर टिके रहना। हमें दृढ़तापूर्वक अपने नियमों पर टिके रहना चाहिए। हमें सर्वहितकारी अर्थात सबकी भलाई के काम करने चाहिए। भले कार्य अनंत हैं, असंख्य हैं। जो भले कार्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। अनंत जिसका कोई अंत न हो, असंख्य जिसकी कोई गिनती न हो। इन अच्छे कामों की तो कोई काउंटलेस काम है, अगर आप अच्छे काम करने लग जाते हो तो। इनमें से अपनी और दूसरे की भलाई के लिए हम कौन-सा कार्य करें, इसका चुनाव करने के लिए हम हमेशा स्वतंत्र हैं। बेटा, जो अच्छे काम होते हैं वो काउंटलेस हैं, उनकी गिनती ही नहीं है, और आप कितने भी अच्छे काम कर लो वो ख़त्म नहीं होते। हाँ, ये हम नियमों के लिए स्वतंत्र हैं, यानी हमें धर्म के अनुसार नियमों के अधीन रहना चाहिए, लेकिन हम अच्छे काम को चॉइस करने के लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम पहले कौन-सा अच्छा काम करें और फिर बाद में कौन-सा अच्छा काम करें।